नमस्ते, सुप्रभात। आज 13 जनवरी भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला के 1109वें 1109 चरण में हम आपका अभिनंदन करते हैं। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के साहित्य संसार की पुस्तक भाव संवेदनाओं की गंगोत्री आज उद्धृत करता हूँ। पृष्ठ 12 पर नारी चेतना का महत्व समझें शीर्षक से गुरुदेव ने लिखा था। मीरा ने जीवंत मनुष्य होना स्वीकारा और उसकी हर कसौटी पर अपने आप को खरा साबित किया। वह चित्तौड़ की राजरानी थीं। वैभव, पद, अधिकार, सम्मान और भी बहुत कुछ जिसकी आशा अपेक्षा किसी रानी से की जा सकती है, वह सब कुछ उनके पास था। नहीं थी सिर्फ एक चीज़, मानव हितों के लिए कुछ कर गुजरने की छूट। झूठी मर्यादाओं, लोक प्रवंचनाओं की दुहाई देकर देवर, ननद, समूचा राज परिवार सभी मीरा की आत्मा का गला घोंटने को तत्पर थे। उन्हें सब कुछ स्वीकार था सिवाय इसके कि मीरा जन क्रांति का बीज बोए। नारी चेतना को झकझोरने के लिए, प्रकाश दीप बनने के लिए वह आगे आ पाए। प्रेतों और मनुष्यों की सारी बातें ही उल्टी हैं। एक को अंधेरा अच्छा लगता है और दूसरे को उजाला। एक को दूसरों को परेशान करना भाता है तो दूसरे को सहयोग करना। पहले के झुंड में दूसरों का रहना बड़ी दुखद स्थिति होती है। एक तरफ अवरोध, दूसरी ओर अंदर की तड़प, बेचैनी और आकुलता। मीरा के मन पर मनोभार था, उसे कोई अनुभवी ही समझ सकता था। वह महलों में पड़ी बिलखा करती, घायल की गति घायल जाने की जिण घायल होए, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोवण होई। मीरा की बेचैनी प्रथा प्रचलनों के जाल जंजाल में जकड़े समाज के लिए थी। उनका दुख दर्द समूची नारी जाति का था। करुणा उभरी, उसकी एक ही पहचान है, अपनी आवश्यकताएं बिसरीं और दूसरों की ज़रूरतें याद आईं। बहनों भाइयों, बड़ा यह सुंदर लेखांश हमें आपसे साझा करने का अवसर मिला। एक युग ऋषि की पीड़ा भी यह है। वह चाहते हैं कि हमारी नारियां और पुरुष मीरा की तरह बने। मैं मीरा के वृंदावन स्थित मंदिर गया हूँ। उनके राज परिवार के भाई से हमारी भेंट हुई है। बड़ा स्नेहिल वार्ता हुई थी। नमन है मीराबाई को, नमन है उनके सभी अंशजों वंशजों को। मित्रों, आज जिन्होंने प्राण दिए इस देश के लिए, आज़ादी के लिए, बाद में आज़ादी को बचाए रखने के लिए, सबको हमारा नमन, कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धांजलि। उनके उत्तराधिकारी परिजनों के प्रति स्नेह भरी सद्भावना, भाग्योदय, शुभकामना। ओम शांति।